नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश पे। जैसे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया एक रेमेडी के बारे में और आज हम बात करेंगे दूसरी रेमेडी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत बार आपके साथ कुछ ऐसी अनवांटेड घटनाएं घट जाती हैं। दोस्तों, ये घटनाएं वो होती हैं कि कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा जानने वाला आदमी आपके घर में आ जाता है जिसका आना आपके लिए शुभ नहीं होता। आप उसके आने से थोड़ा सा इरिटेट फील करते हैं क्योंकि आपके घर की जो एनर्जीज़ हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे तो दोस्तों इसका एक बड़ा सरल उपाय होता है। आपको 5 चीज़ें लेनी है। एक तेज पत्ता, कुछ पीली सरसों के दाने, काली मिर्च, अगर हो सके और आप अफोर्ड कर सकें तो 1 या 2 लाल मिर्च टहनी वाली, जिसके ऊपर उसका जो हेड कैप होता है, जिसको कुछ अलग अलग भाषाओं में कहीं नाकू बोला जाता है, कहीं नक्का बोला जाता है, कुछ भी होता है। मीन्स कि वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। थोड़ा सा गूगल और आपको कपूर लेना है। कपूर बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप भीमसेनी कपूर ले लें। दोस्तों, ये प्रमोशन नहीं है, मैंने यूज़ किया हुआ है इसलिए बता पा रहा हूँ। मंगलम करके एक कंपनी है जिसका कपूर अमेजोन पे बहुत ईजिली अवेलेबल है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ना तो मैं मंगलम वालों को जानता हूँ, ना वो मुझे कोई फ्री गिफ्ट भेजते हैं। ये मैंने यूज़ किया है और मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैंने बताया है आपको। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम मार्केट में कपूर लेने जाते हैं तो कपूर के नाम पे हमें केमिकल बेस्ड कुछ चीज़ें ऐसी दे देते हैं जिनमें सिर्फ फ्रेगनेंस आती है बट उनका असर वो नहीं होता। इन सारी चीज़ों को आजकल गौ के गोबर के उपले हर जगह अवेलेबल हैं। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ ऐसा अरेंज कर लें जिसके ऊपर इसको डालने से और ये सुलग सके। जलाना नहीं है दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस में आप ये देखते हैं कि जला दो। जैसे ही आप इसको पूरा जलाते हो और ये जल जाता है तो इसका जो धुआं आपके घर में चारों तरफ फैल के और जो उसने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को ख़त्म करना था, पॉजिटिविटी बनानी थी, वो नहीं हो पाती। क्योंकि जब आप कपूर ऊपर डाल के आग लगाते हैं तो वो एकदम से भक करके जल जाता है और ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी हमारी गृहिणियों की, कुछ दोस्तों की ये क्वेरी आई हमारे पास कि ये हम ना बहुत ईजिली नहीं कर पाते हैं और कोई बैठा है और उसके सामने धुनी करें। इस पूरी प्रक्रिया को धुनी कहा जाता है कि धुनी करें तो कैसे करें। किसी को बुरा भी लग सकता है। अब हम सामाजिक हैं तो हर किसी के थोड़े से ख्याल तो रखने ही पड़ेंगे, उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसके जाने के बाद भी अगर आप करें तो कई बार ऐसा होता है कि आप उस सिचुएशन में नहीं होते कि तुरंत आप कर पाएँ। तो दोस्तों, काफ़ी इस पर सोच विचार करके मैंने पिछले 3 महीने पहले एक कैंडल बनवाई अपने लिए। क्योंकि मेरा तो ऑफिस है तो मेरे पास तो 24 घंटे ऐसे लोग आते हैं कि जो कुछों को तो लगता है कि शर्मा जी पता नहीं क्या कमा रहे हैं। उनमें कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं। और जबकि हमारा ये पूरा जो एपिसोड और ये पूरा चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने एजुकेशन पर्पज से बनाया है। परमेश्वर की कृपा से मेरा आर्किटेक्चर का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और मेरा घर उससे बहुत अच्छे से चलता है। तो ये तो हमने सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। वैसे भी हमने अपनी आर्किटेक्चर फर्म का भी जो स्लोगन रखा हुआ है, हम इसमें बिलीव करते हैं कि यू ग्रो वी ग्रो। कि हमारे क्लाइंट ग्रो करेंगे तो हमारी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होती जाएगी। जिसके लिए आज एक फैक्ट्री बना रहे हैं, वो ग्रोथ करेगा तो डेफिनेटली दूसरी फैक्ट्री बनाएगा। और हमारे रिलेशन हमेशा लोगों के साथ ऐसे रहे हैं कि वो दूसरी फैक्ट्री भी फिर हमसे ही बनवाते हैं। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं उसकी रेमेडी पे। 3 महीने पहले जब हमें एहसास हुआ कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें ना ईजिली पॉसिबल नहीं है और इनको बार बार करना थोड़ा सा क्रिटिकल है कि कहाँ तो आप तेज पत्ता संभाल लेंगे, कहाँ पीली सरसों संभाल लेंगे। तो हमने एक कैंडल बनवाई। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हमें 2-3 कंपनियां मिली, जिसमें से एक कंपनी एसेंशिया है, जिसके साथ हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एसेंशिया वालों ने, वो लेडी हैं जो बनाती हैं, काफ़ी नॉलेजेबल लेडी हैं और उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट समझी। उन्होंने हमारे लिए कस्टम मेड कैंडल्स बनाई। तो मुझे लगा ये एक्सपीरियंस ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि कोई आया हुआ है, उसके आने से पहले हमने वो कैंडल जला दी और उससे वो सारी फ्रेगनेंसेस जो हमें चाहिए थी, जिसमें लौंग भी था, तेज पत्ता भी था, सिनेमन पाउडर भी था, पीली सरसों भी थी, गूगल भी था और कुछ सीड्स हमने लाल मिर्च का पाउडर भी डाला उसमें। ऑल्दो के लाल मिर्च की जो धुनी होती है वो साबुत की देनी होती है, पर फिर भी हमने काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर भी डाला। लेट से कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी। कुछ ना करने से कुछ करना भला होता है। तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। तो हमने अपने कुछ क्लोज सर्कल में कुछ मित्रों को वो कैंडल्स बांटी भी और उनसे उसके एक्सपीरियंस भी पूछे। सो दैट कि आज कोई भी कंपनी कुछ भी बनाती है तो पहले वो उसके ट्रायल ज़रूर लेती है। किसी को सजेस्ट करने से पहले उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए। इसलिए हमने वो ट्रायल सबसे पहले खुद पे किया
फिर अपनों पे किया, फिर आपके लिए उसकी रेमेडी लेके आए। और ये रेमेडी हमने पाया कि ना तो किसी को बुरा लगता है इसमें, ना आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ना ही किसी के इमोशन, ना ही किसी को धुएं से एलर्जी हुई। क्योंकि घर में कई बार आजकल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता कि हर कोई धुएं को सहन कर सके। कुछ बच्चे एस्थमेटिक होते हैं जिनके पास अब ये धुनी वाला प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। तो इन्हीं सारे कारणों के कारण हमने इस कैंडल का अपने लिए कस्टमाइजेशन कराया और हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी लगी हो तो आप भी अपने लिए कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, जो भी कैंडल वाले आपके पास आसपास हो। नहीं तो एसेंशिया वाले तो डेफिनेटली आप नेट पे सर्च कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। मित्रों, अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पुराने जो हमने 16 दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए और उसके क्या प्रभाव हैं। ये सारे इतने सरल उपाय हैं कि एक गृहिणी, अगर वो हाउसवाइफ भी है या वो वर्किंग वुमन भी है, या एक हस्बैंड जिसको अपने घर में कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, आपके लिए हार्डली हाफ एन आवर का टाइम होता है एक वीक में, जब आप अपनी सारी चीज़ों को एक बार देख के कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ एंटी एलिमेंट की पड़ी है और उसको उठा के आप उसकी राइट दिशा में रख देते हैं। तो दोस्तों, आज इतने में ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए विषय के साथ और पुराने विषय को कंटिन्यू करते हैं।